नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पंजाब के जो आप ये समझिए सियासी जमीन है, उसमें पहले तो दो ही तीन प्लेयर हुआ करते थे, और या आप कहिए कि मोटे तौर पर दो प्लेयर हुआ करते थे, कांग्रेस और अकाली दल। उसमें भाजपा उनकी एक तरह से समझिए कि अकाली की सहयोगी हुआ करती थी। 2017 आया तो उसमें एक और पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी। और जब 2022 के चुनाव में पंजाब प्रवेश कर रहा है, आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि आज वहां पर कई दल हैं, और उन दलों में जो जो किसानों ने मिलकर दल बनाए, जो 32 में से 22 संगठनों ने एक दल बनाया, उसके जो अगुआ है वो बलबीर सिंह राजेवाल है। बलबीर सिंह राजेवाल ने एक बड़ा भारी खुलासा किया है आम आदमी पार्टी को लेकर। वो खुलासा क्या है, असल में बात हम लोग उसी की करेंगे, और वो इसलिए भी करेंगे चूंकि ये वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं। मतलब आम आदमी पार्टी वाले ईमानदारी की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, और आम आदमी पार्टी वाले एक जमाने में दावा किया करते थे, या आप ये कहिए कि उस वहां से खबरें आया करती थी कि साहब किसानों के साथ, जो किसानों को लेकर जो दल बने हैं, उन दलों के साथ ये लोग गठबंधन करेंगे। तो वो जो तमाम बातें हैं उन्हीं पर बात होगी, लेकिन उससे पहले हम आते हैं उस घटना पर जिस घटना ने एक आप ये समझिए पार्टी बनाने के लिए प्रेरित किया, या पहले से ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, जैसे अरविंद केजरीवाल में थी। जो भी रहा हो, लेकिन जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसान आंदोलन के बाद जब प्रधानमंत्री ने और ये तीनों कृषि कानून वापस लिए, तब एक चर्चा बड़ी आम हुई, और कई आप ये कहिए कि सेकुलर खेमे के मीडिया हाउस ने यह खबर चलाई कि बलबीर सिंह राजेवाल सियासत में आएंगे, और यह भी कहा गया कि संभवतः आम आदमी पार्टी उनको अपना चेहरा बनाएगी। ये खूब चर्चा जोरों पर थी। फिर यह भी बात आई कि किसान संगठन के कई नेता आम आदमी पार्टी के जो है संपर्क में हैं, और पंजाब में वो लोग जो है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर चुनाव लड़ेंगे। तब तक कोई पार्टी आकार में नहीं आई थी। फिर ये बात होती हवाती रही और एक पार्टी आकार में आई, जिस पार्टी के अगुआ बने बलबीर सिंह राजेवाल। एक पहले से तो गुरनाम सिंह चड़ूनी कह रहे थे कि हम लोग जो है पंजाब की सियासत में हिस्सेदारी करेंगे, क्योंकि जो तमाम सियासी दल हैं, उन तमाम सियासी दलों ने सिर्फ किसानों से वादा किया है, मजदूरों से वादा किया है। उन्होंने न किसानों के लिए कुछ किया, न मजदूरों के लिए कुछ किया। इसलिए किसान और मजदूर मिलकर एक पार्टी बनाएंगे, और वो पार्टी चुनाव में उतरेगी और कोशिश करेगी कि वो लोग सरकार बनाए ताकि किसानों और मजदूरों के लिए काम कर सके। ये एक उस समय गुरनाम सिंह चड़ूनी ने खाका खींचा था। बहरहाल बात आगे बढ़ी और पार्टी आकार में आती है। जब वो पार्टी आकार में आती है तो उस पार्टी के अगुआ बनते हैं बलबीर सिंह राजेवाल। एक खेमा ये होता है, दूसरा खेमा होता है जो गुरनाम सिंह चड़ूनी का रहता है। तो एक संयुक्त समाज मोर्चा हो गया और एक गुरनाम सिंह चड़ूनी वाला खेमा हो गया। कहा जा रहा है कि ये लोग आपस में जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले चर्चा ये थी कि जो संयुक्त समाज मोर्चा है वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेगा। फिर अचानक ये खबर आती है कि बलबीर सिंह राजेवाल मतलब संयुक्त समाज मोर्चा आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेगा। उसके बाद से कई सवाल उठने लगते हैं, लेकिन उन सवालों में जो इंटरव्यू एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिया बलबीर सिंह राजेवाल का, उसमें बलबीर सिंह राजेवाल ने एक बड़ी बात कही। वो बड़ी बात क्या है, और वो दरअसल बड़ी बात ही नहीं है, एक बड़ा खुलासा है। वो क्या है, उस पर आने से पहले जब ये गठबंधन आकार नहीं ले पा रहा था
और ये हो गया कि नहीं अब ये गठबंधन नहीं होगा, तो कहा गया नहीं सीट शेयरिंग को लेकर मामला गड़बड़ हो गया था। आम आदमी पार्टी 10 सीट देना चाहती थी और संयुक्त समाज मोर्चा 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता था। फिर यह हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं है, इस तरह कोई बात ही नहीं हुई। फिर सवाल उठता है कि क्या बात हुई। अब एक तो ये हुआ, दूसरा जब सवाल उठता है क्या बात हुई, तो वो दरअसल हम वो सवाल लेते हैं जो सवाल टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूछा था बलबीर सिंह राजेवाल से, और फिर उसका आप जवाब सुनिए। जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। मतलब ये वो आरोप है जिसकी मुझे लगता है कि देखिए ये आरोप तो लगते रहे हैं, लेकिन जब बलबीर सिंह राजेवाल कह रहे हैं ऐसा, सुनिए फिर हम लोग उस पूरी बात पर आते हैं। सवाल है एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एन एलियंस विथ आप, ये सवाल था। जवाब सुनिए, क्या कोई संभावना है आम आदमी पार्टी से गठजोड़ की? नाउ इट इज ऑल ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आप इज बिलीव लाइक अदर ट्रेडिशनल, आप इज बिहेविंग लाइक अदर ट्रेडिशनल पार्टीज, ये भी आप भी और जो अन्य पारंपरिक पार्टियां हैं उनकी तरह से व्यवहार कर रही है। वहां भी टिकट बेचे जाते हैं, टिकट बेचे जाते हैं। आप इज बिहेविंग लाइक अदर ट्रेडिशनल पार्टीज वेयर टिकट्स आर सोल्ड, वी हैव प्रूफ ऑफ इट, मेरे पास इस बात के सबूत हैं। अब आप समझ रहे हैं, ये बलबीर सिंह राजेवाल कह रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी ये आरोप लगा था, जब जालंधर में राघव चड्ढा थे तो वहां पर ये आरोप लगा कि नहीं ये लोग टिकट जो है यहां टिकट बेचा जाता है, इस तरह के आरोप लगे। हालांकि राघव चड्ढा उस बात से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब बेसलेस एलिगेशन है, लेकिन अब देखिए वो बेसलेस एलिगेशन की बात कर रहे हैं और इधर बलबीर सिंह राजेवाल कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है कि वहां टिकट बेचे जाते हैं, और इस वजह से हम लोग अब ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना चाहते जहां पर इस तरह की खरीद फरोख्त होती हो, मतलब टिकट के लिहाज से। और वैसे भी टिकट के खरीदने बेचने का कोई नया आरोप पंजाब में नहीं लगा है, 2017 में भी लगा था, तब प्रभारी संजय सिंह हुआ करते थे, और अब आप देखिए कि वहां राघव चड्ढा उस तरह से एक्टिव है। बाकी जो चेहरे मोहरे की बात है वो तो अलग मसला है, कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा अभी उसको लेकर कोई बात स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह है कि जो लिस्ट है, लिस्ट जारी होती जा रही है और टिकट जो है लोगों को मिलते जा रहे हैं। वहां एक ही चरण में चुनाव होने हैं, जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें से पंजाब, गोवा और उत्तराखंड, यहां एक ही चरण में चुनाव होने हैं। तो उस लिहाज से तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बलबीर सिंह राजेवाल ने दावा किया है वो दावा बहुत सनसनीखेज है, और आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लग रहा है वो बहुत बड़ा है। ये 2017 में लगा, फिर अभी आप देखिए कि जिस पार्टी के साथ आप गठजोड़ करना चाह रहे थे वो पार्टी इस तरह का आरोप लगा रही कि ये कारण है, इसलिए अब इनके साथ तो बात नहीं हो सकती है। खैर, अब राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन ये खरीद फरोख्त का जो मामला है टिकटों के, ये एक बड़ा गंभीर आरोप है। ये अलग बात है कि समय समय पर इस पर इनकार किया जाता रहा है, पर अब ये देखना दिलचस्प होगा ये सब जो सिनेरियो उसके बाद, कि जो पंजाब के सियासी मैदान में जो लोग उतरे हैं, जिन लोगों ने आप एक तरह से कहिए कि जो आजमाइश शुरू की है, वो कहां खड़े होते हैं जब 10 मार्च को गिनती होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।